आइए बहुत ही जल्द ज़िक्र शुहदाए आदम का आगाज़ सबसे पहले कुरान मुक़द्दस से किया जा रहा है और मैं कुरान मुक़द्दस की तिलावत के लिए मैं जनाब मोहम्मद हसीब साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और कलामुल्लाह से हम सामाईन के दिलों को नूर मुजल्ला करें। माइक पर हसीब साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अंफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। अभी आप हज़रात कुरान मुक़द्दस की तिलावत से समाअत कर रहे थे और ये वो कुरान है जिसका पढ़ना, जिसका सुनना और जिसका देखना सवाब ही सवाब है। और कौन कहता है कि वो दूर रहते हैं? क़ारी साहब, कौन कहता है कि वो दूर रहते हैं, बन की आँखों का नूर रहते हैं। मुचल की कहती है सुभान अल्लाह। जो बात अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिए ताकि सहाबा इकराम की सुन्नत अदा हो जाए। कौन कहता है कि वो दूर रहते हैं, बन की आँखों का नूर रहते हैं और मेरे दिल का तवाफ़ कर ए जन्नत, मेरे
दिल का तवाफ़ कर ए जन्नत, क्योंकि इसमें हुजूर रहते हैं, क्योंकि इसमें हुजूर रहते हैं। और अब बिला ताख़ीर मैं नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत हासिल करने के लिए मैं उबैदुर्रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मनक़बत या नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार से हम सामाइन के दिलों को नूर मुजल्ला करें। माइक पर उबैदुर्रहमान हाशमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोग एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या रसूलल्लाह। ऐसा तुझे खालिक़ ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक़ ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। कौनैन की कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे, बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे। ऐसों का तुम्हें यारों मददगार बनाया। ऐसों का तुम्हें यारों मददगार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक़ ने तरहदार बनाया। अस्सलामु अलैकुम।
सुभानअल्लाह। अभी आपके सामने उबैदुर्रहमान हाशमी जो नात पाक के अशआर पेश कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको और नवाजे। और अब बिला ताख़ीर नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत हासिल करने के लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ जनाब सैयद फ़ाज़िल मसूदी साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में खराज अक़ीदत पेश करें। माइक पर फ़ाज़िल मसूदी साहब। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मनक़बत के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। हुसैनियों को बसाना, हुसैनियों को बसाना, हुसैन जानते हैं। हुसैनियों को बसाना, हुसैन जानते हैं। हुसैनियों को बसाना, हुसैन जानते हैं। और यज़ीदियों को मिटाना, हुसैन जानते हैं। यज़ीदियों को मिटाना, हुसैन जानते हैं। और ये दुश्मनों ने भी माना कि दीन की खातिर, ये दुश्मनों ने भी माना कि दीन की खातिर खुद अपना कुंबल उठाना, हुसैन जानते हैं। खुद अपना कुंबल उठाना, हुसैन जानते हैं। और यज़ीदियों को मिटाना, हुसैन जानते हैं। पड़ा जो वक्त तो हरगिज़ न आँच आने दी। पड़ा जो वक्त तो हरगिज़ न आँच आने दी। पड़ा जो
न आच आने दे नबी का दीन बचाना, हुसैन जानते हैं नबी का दीन बचाना, हुसैन जानते हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अभी आप हज़रात सैयद फ़ाज़िल मंसूरी साहब क़िबला से मनक़बत के अशार पेश फरमा रहे थे, और अब बिला ताख़ीर में हुज़ूर वाला से गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ, और उनके आने से क़ब्ल मैं दो शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपनी एक मिनट हज़रत थोड़ा इधर आ जाए, इधर तशरीफ़ लें थोड़ा सा बीच में। अपनी आँखों से दूर देखेंगे, तवज्जो चाहूँगा, अपनी आँखों से दूर देखेंगे और हम मदीना ज़रूर देखेंगे, हम मदीना ज़रूर देखेंगे। और कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, मुझको मेरे हुजूर देखेंगे। और माइक पर बिला ताख़ीर हज़रत अल्लामा और मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला आपके रूबरू हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़िक्र शहुदाए करबला। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज तसलसल के साथ चलने वाली मुक़द्दस तक़रीबात की ये चौथी तक़रीब मुनाक़िद है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। इस अज़ीम तक़रीब सईद के सदर मोहतरम आली वक़ार आली जनाब डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली अपनी कमज़ोरियों के बावजूद वक्त पर तशरीफ़ लाए हैं। ये हम लोगों के हौसलों के लिए ताकत और क़ुव्वत का काम कर रही है। दूसरी तरफ मुख़य्यिर कौम व मिल्लत डॉक्टर सैयद आफ़ताब हाशमी साहब
वो भी अपनी अदीमुल फुर्सती के बावजूद वक्त निकाल कर पूरी तकरीब में तशरीफ़ फरमा रहते हैं। अल्लाह ताला इन हज़रात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला खलीफ़े दोम और खलीफ़े सोम खलीफ़े राशिद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु और जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईक़ान हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के ताल्लुक़ से इनकी बारगाहों में अपना हक़ीर सा नजराना पेश करने की कोशिश करेंगे। फिर इंशाअल्लाह कल से हम अपने मकसूद बज़्म तक बड़ी तेज़ी के साथ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कुछ मारूज़ात और अपने दिल के कुछ जज्बात अल्फाज की शक्ल में इन आली बारगाहों में पेश करने से क़ब्ल बरकत व सआदत से अपने दामन को भरने के लिए नबी और आले नबी पर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीइना व तबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब फ़ारूक़ है और फ़ारूक़ का माना होता है हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला। यकीनन आपने अपने किरदार व अमल से और अपने कारनामों से हक़ व बातिल के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान दीगर सहाबा में बाज़ एतबार से बिल्कुल अलग थलग है और बड़ी ही निराली शान है। तमाम सहाबा हम सब के सरों के ताज हैं और तमाम सहाबा अहले जन्नत हैं। तमाम सहाबा के लिए कुरान में आया है रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा तमगा है उनके लिए और बहुत बड़ी सौगात है उनके लिए रब की तरफ से कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर बंदा तरसता है। हर फ़र्द बशर सोचता है कि हमारे किसी अमल से अल्लाह की रज़ा मुझे हासिल हो जाए। रज़ाए इलाही की तलब में और रज़ाए इलाही की जुस्तजू और तलाश में बंदा सरगर्दा रहता है पूरी ज़िंदगी, लेकिन वो यकीन से नहीं कह सकता कि अल्लाह की रज़ा मुझे मिल ही गई। मगर क्या शान सहाबा है कि ख़ुद रब ने ऐलान कर दिया रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका है। तो ये वजह इम्तियाज़ है सहाबा और गैर सहाबा में कि सहाबा की वो जमात है कि जिनके लिए अल्लाह ने ख़ुद ऐलान कर दिया कि मैं उनसे राज़ी हूँ, वो मुझसे राज़ी हैं। सैयदना उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु इस एतबार से दीगर सहाबा में मुमताज़ और मुनफरिद हैं कि हुज़ूर अकरम सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर उनका नाम लेकर बारगाह इलाही में दुआ की थी कि ए अल्लाह उमर को तो ईमान अता फरमा दे। इसका मतलब
कि ईमान लाने से कब्ल ही उनके अंदर कोई जौहर मौजूद था। फितरी तौर पर कुछ उनके अंदर ऐसी खुसूसियत पाई जा रही थी जिसे निगाहे मुहम्मदी ने देख लिया था, जिसकी बुनियाद पर बारगाहे इलाही में हुजूर ने दुआ कर दी कि अल्लाह उमर को तू ईमान अता कर दे, क्योंकि इनके मोमिन होने से इस्लाम की शान बुलंद होगी, इस्लाम की शौकत बढ़ेगी। और हुआ भी यही। आपके ईमान लाने के बाद इस्लाम को बड़ी तेज़ी के साथ फ़रोग़ हुआ और जो सहाबा में एक तरीक़े से सरासिमगी और खौफ व हिरास, दुश्मनों का डर का जो पहरा बिठा हुआ था, वो बहुत हद तक उमर के ईमान लाने से सब ख़त्म हो गया। और आपने अलल ऐलान तबलीग के लिए अरीज़ा पेश कर दिया बारगाह रिसालत में। सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर जो ईमान था, उस ईमान में इतना पावर था, अल्हम्दुलिल्लाह इतना पावर था। एक तरफ तो आप उनकी ज़िंदगी सुनेंगे कि आजिज़ी और इनकिसारी का कोई जवाब नहीं, उनकी नियाज़मंदी का कोई जवाब नहीं, उनके खौफ़े खुदा का कोई जवाब नहीं। और दूसरी तरफ अगर हक़ और बातिल की बात आ गई है, ईमान और गैर ईमान की बात आ गई है, तो वहाँ पर आप उमर की शान ज़रा अलग देखेंगे। सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से ख़ुद मेरे आका का ये प्यारा प्यारा इरशाद मौजूद है। आपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबियों, क्या शान है उमर के ईमान की कि जब ये निकलते हैं मदीने के गलियों में तो मैं ख़ुद देखता हूँ कि इनका साया देखकर शयातीन रास्ता छोड़ देते हैं। अल्लाहु अकबर। ये कौन सी ताकत थी? ये उनके ईमान, उनके तक़वे की ताकत थी, उनके खौफ़े खुदा की ताकत थी कि जिसकी बुनियाद पर उस रास्ते पर दूर दूर तक शयातीन कदम नहीं रखते और बातिल ख़त्म हो जाता जिस राह से उमर गुज़र जाते। सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक तरफ तो ये शान है कि शयातीन उनके साये से भागते, और दूसरी तरफ उनकी आजिज़ी ज़रा देखें और उनका खौफ़े खुदा ज़रा देखें। ऐसा लगता है कि सरापा, उनका सरापा ही खौफ़े खुदा था। ईद का दिन है, खुशी का दिन है, ईद के माना ही खुशी के होते हैं, और वो भी ऐसी खुशी जो बार बार आए। ईद का दिन है और सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। जो खलीफा होता था वही बादशाह आज़म होता था, उसका हुक्म हरफ़े आखिर होता था, खलीफा जो कह दे वही होना था। सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज ईद अदा करने के बाद अपने मखसूस हुजरे में बैठ गए और इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि दरवाज़े के नीचे जो जगह होती है उस जगह से आंसू बहकर बाहर चले गए। अहले मोहब्बत ने सोचा कि चले खलीफा की बारगाह में नियाज़मंदी पेश करें और मुलाकात का शरफ़ हासिल करें, क्योंकि आज ईद का दिन है तो चलो खलीफा से मुलाकात करें। जमात सहाबा दरवाज़े पर पहुंची और दस्तक देते हैं लोग। सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किवाड़ खोला तो लोग हैरत में रह गए। देखा कि आंखें सूजी हुई हैं, कमीज़ भीगी हुई है,
और ऐसा लगता है कि जैसे सामने से जहन्नम को देख रहे हो, ऐसा खौफ उन पर तारी है। लोगों ने कहा हुजूर, आज ईद के दिन आपकी अजब हाल है। आज तो एक गरीब भी मगन है, आज एक यतीम भी मगन है, आज खुशी का दिन है। हम लोग नियाजमंदी पेश करने आए हैं, खुशियों का नजराना पेश करने आए हैं, मगर आज खलीफे आजम को क्या हुआ? आप इस कदर क्यों रो रहे हैं? आप इस कदर क्यों घबराए हुए हैं? तो फारूक आजम का जवाब सुनो और इससे इबरत हासिल करो कि हमें वो उस खौफ का करोड़वां हिस्सा ही नसीब हो जाए। दुआ मांगो और कोशिश करो कि वैसी खौफ का कुछ सदका हमें मयस्सर हो जाए। अर्ज इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वाले, मेरे अहबाब सुनो, उमर भी जानता है अल यौमो यौमुल ईद, कि आज ईद का दिन है। मैं भी जानता हूँ आज ईद का दिन है, मगर तुमने एक पहलू देखा है कि आज ईद का दिन है। उमर एक पहलू और देख रहा है कि आज वईद का भी दिन है। जहां ये ईद है वहीं एक तरफ वईद भी है। लोगों ने कहा कैसे? इरशाद फरमाते हैं, आज ईद किसके लिए है? कभी सोचा तुमने? ईद उसके लिए है जिसकी तरावी कबूल हो चुकी हो। ईद उसके लिए है जिसके रोजे कबूल हो चुके हो। ईद उसके है जिसके रमजान की इबादतें कबूल हो गई हो। उमर इस खौफ से रो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि रब के दरबारे आली में उमर की तरावियां न कबूल हुई हो, उमर के रोजे न कबूल हुए हो, उमर के सदकातो फितरात कहीं रद्द न कर दिए गए हो, ये पूरे महीने की इबादत कहीं मरदूद न हो गई हो। मैं इस खौफ से रो रहा हूं। अल्लाहु अकबर। यहां पर हमारे लिए इबरत का मकाम यह है कि यकीनन उमर फारूक की वो इनकिसारी थी, उमर फारूक की वो अपनी आजिज़ी थी। अपनी आजिज़ी और इनकिसारी में वो फरमा रहे हैं कि कहीं उमर की नमाजें और उमर की इबादतें कहीं रायगा न हो गई हो। इस खौफ से वो मैं रो रहा हूं। हकीकत तो ये है कि वो कौल उनके लिए नहीं था, वो कौल तो आज के हम माद्दा परस्तों के लिए है। ये कौल आज के हम गुनहगारों के लिए है कि हमें ईद के दिन एक पहलू अपने सामने ये भी रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी तरावियों में खलल रहा हो, हमारे रोज़ों में कमियां रही हो, हमारी इबादतों में कहीं दिखावा न शामिल हो गया हो, हमारी इबादतें अज़रूए शरा कहीं कमज़ोर न रही हो। ऐसी सूरत में आज ईद नहीं, हमारे लिए वईद का मकाम है। तो वो फारूक के लिए नहीं था, ये हम गुनहगारों के लिए है। मगर अफसोस ये है कि तरावी में एक दिन न जाने वाला, सही से रोज़ा न रखने वाला, सही से इबादतें न करने वाला, बहुत जल्द अपने कपड़ों को तैयार करके, अपने कपड़ों को बहुत जल्द आर्डर पे बनवा करके, और लोग पूछते हैं किस दिन मौलाना साहब ईद है, किस दिन ईद है। अल्लाहु अकबर। कैसी बातिल परस्ती आ गई, कैसी माद्दा परस्ती आ गई। इसीलिए तो सैयद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी जो ईद आई मैंने ईद नहीं मनाई है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरी ईद तो एक ही दिन होगी, एक दिन है जिस दिन अब्दुल कादिर ईद मनाएगा। मुरीदों ने पूछा हुजूर वो कौन सा दिन है जिस दिन आपकी ईद होगी? फरमाते हैं जिस दिन मेरा मौला मुझे बख्श देगा वही मेरी ईद के दिन हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। तो ये हमारे लिए इबरत है कि हम गुनाहों के बावजूद बहुत जरी रहते हैं, खताओं के बावजूद हम बहुत मगन रहते हैं। दुनियावी खसारे पर तो हम रो भी देते हैं, हमारी आंखें भीग भी जाती हैं।
हम अपना खाना पीना भी छोड़ देते हैं, हमारी नींद भी उड़ जाती है, मगर शायद हमारी ज़िंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आता कि नमाज़ें छूटने पे हमें रोना आया हो और नमाज़ें क़ज़ा होने पे हमें रोना आया हो, इबादत छूट जाने पे हमें रोना आया हो। कोशिश ये करें कि बुज़ुर्गों की सुन्नतें अदा करें, खसारे दुनिया पे न रोएं, दीन के खसारे पे रोने की ज़रूरत है हमें। सैयदना फ़ारूक़ आज़म के खौफ़ खुदा का आलम यह है कि आप ही का एक कौल है, फरमाते हैं कि ये लोगों सुनो, मैं अल्लाह से डरता भी बहुत हूँ और मुझे अल्लाह से उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। फरमाते हैं और इसी बीच में इंसान को रहना भी चाहिए। अगर सिर्फ खौफ करेंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे, सिर्फ खौफ रखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पहलू आपके सामने हो। अल्लाह से बेहद उम्मीद लगा के रखिए और एक हर लम्हा उससे डरते भी रहें, क्योंकि हमें दोनों तरह के पहलू मिलते हैं। अगर अल्लाह ने बिस्मिल्लाह शरीफ के टुकड़े के चूमने वाले शराबी को वक्त का वली कामिल अल्लाह बना देता है, तो दूसरी तरफ बग़ैर इजाज़त के एक तिनका तोड़ लेने वाले 60 साला नमाजी को अल्लाह जन्नत से महरूम भी कर देता है। तो हमें खौफ भी रखना चाहिए, हमें उम्मीद भी रखना चाहिए। ये फ़ारूक़ आज़म की ज़िंदगी से हमें मिलता है। फरमाते हैं कि लोगों, मेरे खौफ का ये आलम है कि अगर अल्लाह की तरफ से ये निदा हो जाए, ये मुनादी ये निदा कर दे कि सारी दुनिया के लोग जन्नती हैं मगर कोई एक ऐसा है जो जहन्नमी है। कह रहे अगर ऐसा ऐलान हो जाए बिलफर्ज अल्लाह की तरफ से कि सब जन्नती हैं, एक जहन्नमी है, तो मुझे डर लगेगा कहीं उमर ही तो नहीं है वो जहन्नमी। तो मुझे डर लगेगा अपने बारे में कि कहीं उमर ही तो वो जहन्नमी नहीं है। और उम्मीद का आलम यह है कि इसका उल्टा, कि अगर अल्लाह ऐलान कर दे कि सब जहन्नमी हैं और एक जन्नती है, तो मुझे अपने रहमान मौला से इतनी उम्मीद है कि हो सकता है मैं ही वो जन्नती हूँ। तो इसी को कहते हैं उम्मीदो बीम। उम्मीदो बीम के दरमियान हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। ये सैयदना फ़ारूक़ आज़म की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है। फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनों के लिए प्यार के शबनम थे और गैरों के लिए शोले बरक़े इलाही थे। फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। एक ज़माने से जो पत्थरों के सामने, लकड़ियों के सामने, पेड़ पौधों के सामने जो लोग सर झुकाने वाले थे, जिनका मिजाज था पत्थर से इस्तिगासा करना, जाहिर सी बात है जब हुजूर ने ऐलान किया तो अभी ताज़ा ही ताज़ा मामला था, लोगों को पत्थर से नफ़रत हुई थी और खालिक़े पत्थर से मोहब्बत हुई थी। इसी नए दौर ही में फ़ारूक़ आज़म तवाफ़ काबा करने पहुँच गए। तवाफ़ काबा फरमा रहे थे, काबा का तवाफ़ कर रहे थे, तो वही जन्नती पत्थर हजरे अस्वद आपने देखा तो वहाँ रुक गए और रुकने के बाद उस पत्थर को चूम लिया। जब पत्थर को चूमा तो और लोगों ने बड़ी हैरत से देखा कि उमर पत्थर को चूम रहे हैं। हालांकि हुजूर ने तो पत्थरों के ताल्लुक़ से बहुत कुछ फरमा दिया है कि ये पत्थर कुछ नहीं है, और उमर पत्थर को चूम रहे हैं। तो सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने पढ़ लिया अपनी फरासत ईमानी से कि इनके दिलों में क्या है। तो आप उस पत्थर से मुखातब होते हैं, फरमाते हैं इन्नका हजरुन, ऐ हजरे अस्वद तू एक पत्थर है, ला तनफउनी वला तजुर्रुनी, तू ना मुझे नफ़ा दे सकता है
ना तू मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। यानी बहैसियत पत्थर तू ना नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी उमर तुझे क्यों चूम रहा है, क्या तू जानता है? ऐ हजरे अस्वद, क्या तू जानता है कि उमर तुझे क्यों चूम रहा है? लौला इन्नी राइतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। अल्लाह की कसम, अगर उमर की निगाहों ने मुस्तफ़ा को न देखा होता कि वो तुझे चूमते थे तो उमर भी न चूमता। उमर तो सिर्फ इसलिए चूम रहा है कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है। तो गोया अदाए रसूल और सुन्नते रसूल, अदाए मुस्तफ़ा पर मर मिटने का जज्बा, कि कोई और ख्याल दूसरा है ही नहीं कि वो जन्नत से आया है, जन्नत में जाएगा। या और भी रिवायतें उसके ताल्लुक़ से हैं कि कल क़यामत के दिन उस पत्थर में आँख लगेगी और क़यामत के दिन उस पत्थर में अल्लाह ताला कान भी अता फरमाएगा, ज़बान भी अता फरमाएगा। और जिस बंदे ने उसे चूमा है, ज़ियारत की है, बोसा दिया है, वो पत्थर गवाही देगा, मौला इन बंदों ने मुझे इज्जत दी है। तो उमर ने जो चूमा था उन वजूहात से नहीं, उमर के सामने सिर्फ एक वजह थी कि वो बोसा गाहे मुस्तफ़ा है। उमर ने चूमा इसलिए कि हुजूर ने चूमा था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के की एक शान ये भी सबसे अलग थलग है कि आपकी राय, आपकी फ़िक्र इतनी उम्दा थी कि किसी भी मामले में जो आप राय देते थे वो राय इतनी साइब, इतनी दुरुस्त और इतनी हक़ व सवाब पर मबनी होती थी कि कुरान करीम की कई ऐसी आयतें हैं जो उमर की चाहत की बुनियाद पर उतरी हैं कि वो उमर की ख्वाहिश थी तो अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश को रखते हुए वो हुक्म ही नाजिल फरमा दिया। मसलन जब पर्दे का हुक्म नहीं आया था कि ख़वातीन पर्दा करें, पर्दे का हुक्म अभी नहीं आया था, तो अज़वाजे मुताहरात के सामने सहाबा चले जाते थे, मसले पूछ लिया करते थे, बातें हुजूर के बारे में पूछ लिया करते थे। उमर को अंदर से गैरत आती थी कि उम्महातुल मोमिनीन के सामने हम लोगों को नहीं आना चाहिए, दीगर सहाबा को नहीं आना चाहिए, ये उनकी अपनी निजी ख्वाहिश थी। तो उन्हीं की ख्वाहिश को अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान में आयत उतार दी मौला ने, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब। हिजाब का लफ्ज़ आ गया, हिजाब के माने पर्दा। तो हिजाब का जो हुक्म आया ये उमर की ख्वाहिश की बुनियाद पर आया है। इसी तरीक़े से सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कारनामा और है जो बड़ा ज़बरदस्त है, वो है बाजमाअत नमाज तरावीह। उसके जो अच्छे असरात आज महसूस हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में तो लोग अलग अलग तरावियाँ पढ़ा करते थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौरे खिलाफत आया तो आप एक दिन रमज़ान शरीफ में मस्जिद में गए, इशा के वक्त देखा कि 3 लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, 2 लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, 1 लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, सब अलग अलग अपनी तरावी पढ़ रहे हैं। तो आपने अपनी राय पेश की कि ऐ सहाबियों, तुमको मेरे हुजूर ने सितारा कहा है, तुम हिदायत के सितारे हो, बताओ मेरी ये राय है, मैं चाहता हूँ कि एक इमाम हो और सब लोग मुक्तदी बन जाओ। और इमाम किसको बनाया? उबई इब्ने काब को, जिनकी क़िराअत सबसे अच्छी थी और जिनकी आवाज़ सबसे बुलंद थी, हज़रत उबई इब्ने काब। तो तमाम सहाबा ने इत्तेफाक कर लिया, सब ने इस पर इत्तेफाक कर लिया कि हाँ ये अच्छी राय है। दूसरे दिन उबई इब्ने काब मुसल्ले पर गए
और सहाबे कराम ने पीछे से नियतें बांधी और तरावी शुरू हो गई। फारूक आज़म जब पहुँचे और ये शान देखा तो आपका दिल इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि आपकी ज़बान से ये जुमला निकला, निअमतिल बिदअतो हाज़िही, ये बिदअत कितनी अच्छी बिदअत है, ये बिदअत कितनी अच्छी बिदअत है। गोया कि हर बिदअत बुरी नहीं होती है। जैसा कि बाज़ लोग ये शोर मचाते हैं, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु बिदअतिन दलाला। बिदअत का माना होता है वो काम जो हुजूर के ज़माने में न हुआ हो, वो हर चीज़ बिदअत है। मस्जिद में मीनार और ये टाइल्स पत्थर ये सब हुजूर के ज़माने में कहाँ थे, ये सब बिदअत ही तो हैं। कुरान करीम पर ये जो हरकतें हैं, ये जो नुक्ते हैं, ये जो एराब हैं, ये बाद ही में हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ईजादात जो बाद में हुई मगर वो बहुत नफ़ा बख्श हैं। तो लिहाजा जो लोग कहते हैं कि हर बिदअत दलालत है, वो ऐसा कुरान लाके अपने बच्चों को पढ़ाएं जिस पर ना नुक्ता हो ना ज़ेर ज़बर हो, क्योंकि वो भी तो एक बिदअत ही है, वो भी एक बिदअत ही है। तो इसलिए कुल्लो बिदअतिन दलाला का मफ़हूम हमारे उलमा ने फरमाया है कि वहाँ पर एक लफ्ज़ पोशीदा है, कुल्लो बिदअतिन सय्यतिन दलाला, हर बुरी बिदअत गुमराही है। हर बिदअत नहीं, हर बुरी बिदअत गुमराही है। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तरावी को बिदअत कहा, यानी ये वो अमल है जो हुजूर के ज़माने में नहीं हुआ, अब हुआ, लेकिन ये बहुत उम्दा अमल है, ये मतलब था उनका। आप आज गौर करें कि उसके कितने हसीन असरात हैं। हमारा दिल बोलता है कि अगर बाजमाअत तरावी का निज़ाम इस्लाम में न होता तो आज जितने हुफ़ाज़ पाए जा रहे हैं शायद इसका 10वां हिस्सा भी न पाए जाते। लोग हाफिज़ नहीं बनते, और जो बन भी जाते तो कुरान को महफूज रखना और याद रखना उसका ज़रिया सिवाय तरावी के और कोई ज़रिया समझ में नहीं आता है। यक्का दुक्का इतने लोग पाबंद होते हैं और मुस्तकिल मिजाज होते हैं जो बग़ैर तरावी की तैयारी किए यूं ही अपना कुरान महफूज रखते हैं, मगर सिर्फ ये तरावी की देन है, रमज़ान की देन है, मेहराब की देन है कि आज लाखों की तादाद में हुफ़ाज़ कुरान पाए जा रहे हैं। तो ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कारनामे की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने कुरान के हाफिज़ पाए जा रहे हैं, और जिन्हें पढ़ना नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर वो सवाब में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि कुरान पढ़ना भी उतने सवाब है, सुनना भी वही सवाब है। और शायद जितनी तादाद में लोग पढ़ लेते हैं, ये पढ़ने वाली भी तादाद इतनी न होती अगर निज़ाम तरावी न होता। तो ये उनकी फ़िक्र थी, ये इनकी दूररस निगाहें थीं उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इसीलिए हुजूर ने उनके लिए वो इरशाद, कितना वाज़ेह इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबियों सुनो, तुम्हारी तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा है, मगर सुन लो मेरे बाद अगर नबूवत रहती और कोई नबी हो सकता तो वो उमर ही होते, लेकिन चूँकि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। ये किस लिए कहा? तक़वे की बुनियाद पर नहीं, इल्म की बुनियाद पर नहीं, ये फारूक आज़म की सोच, उनकी फ़िक्र और उनकी दानिशमंदी की बुनियाद पर कि आपकी राय सबसे मजबूत थी, इसलिए मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। तो ये सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ये चंद नजराने हमने पेश किए। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार फारूक आज़म के फैज़ान से हम तमाम सामईन को माला माल फरमाए, और उनके अंदर जो शान ईमान, जो ईमान की तड़प, जो हरारत थी, अल्लाह ताला उसी का कुछ सदका हमें अता फरमा दे। जंग बद्र में जब अबू जहल पहुँचा था तो देखा कि सरकार के साथ जो लोग आए हैं वो तो पेट धंसा हुआ है, पीठ झुकी हुई है, बाज़ उसमें बूढ़े हैं, कुछ कमज़ोर हैं,
और कोई ऐसा नहीं समझ में आता है जो मुकाबला कर सके, और कितने ऐसे हैं जो न लाठी है हाथ में न तलवार है, निहत्थे खड़े हैं। और अबू जहल का जो लश्कर था वो बहुत ही तैयार शुदा था, मुसल्लह था, और जितने उसमें आए थे सब बाकायदा तैयारी के साथ आए थे। तो उसको गुरूर आ गया अबू जहल को। उसने वक्त से पहले ही फैसला कर लिया कि जीत तो मेरी है, क्योंकि ये 313 हैं और हमारा लश्कर 1000 है, और वो निहत्थे हैं, ये मुसल्लह है, वो कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, मरीज़ भी उसी में, बच्चे भी उसी में, यहाँ तो सब के सब जवान हैं, तो इसलिए जीतने की तो कोई पोजीशन ही नहीं उनकी। तो उसने सोचा कि लाओ पहले डींग मारूं। तो उसने फारूक आज़म ही को इत्तेफाक से पुकार लिया और कहा कि ऐ उमर, क्या तुम्हारी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है? आपने फरमाया क्यों? तो उसने कहा कि मेरा मानना ये है कि अगर तुम्हें जीने की और ख्वाहिश है, अपने बच्चों में रहने की तमन्ना है, तो तुम वहाँ से निकल कर मेरे झंडे के नीचे आ जाओ, क्योंकि जो पैगंबर तुम्हें एक तलवार नहीं दे सके, वो इस अजीमुशान लश्करे जर्रार से तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? इसलिए उमर, अभी खैर है, अभी वक्त है, अगर जान बचाना है, दुनिया में रहना है, तो आ जाओ मेरे लश्कर में। अल्लाहु अकबर। उनके ईमान में क्या शान थी, कितना अजीम तवक्कुल था, और हुजूर की रूहानी ताकत पर कितना भरोसा था, और अल्लाह की इमदाद पर कितना यकीन था। फरमाते हैं, वो अबू जहल सुन, तू सच कहता है कि लश्कर तेरे पास है, ये मानता हूँ, लश्कर तेरे पास है, दौलत तेरे पास है, असलहे तेरे पास है, तलवार तेरे पास है, सीमो ज़र तेरे पास है, दुनियावी तमाम तर सहूलतें तेरे पास हैं, मगर याद रख, ये बद्र का मैदान है, यहाँ हक़्क़ो सदाकत की लड़ाई होनी है, यहाँ हक़्क़ो सदाकत का फैसला होना है। याद रख ले, इस बद्र के मैदान में तलवार से फतह नहीं होगी, घोड़ों से फतह नहीं होगी, असलहों से फतह नहीं होगी, लश्कर से फतह नहीं होगी। यहाँ फतह होगी तो इश्क़े रसूल की बुनियाद पर होगी। तलवार तेरे पास है, इश्क़े रसूल हमारे पास है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, किस्मते सहाबा। जब सहाबा का ये तवक्कुल था तो अल्लाह की तरफ से जानते हैं 5000 फरिश्ते उतर के आए थे जंग के मैदान बद्र में, 5000 फरिश्ते, और सारे फरिश्ते बाकायदा हाथ में तलवार लिए हुए थे, इंसानों की शक्ल में आए थे। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि क्या ज़रूरत थी 5000 फरिश्तों की, क्योंकि एक फरिश्ता ही पूरे लश्कर की खैर लेने के लिए काफ़ी था। सिर्फ जिब्रील अमीन अपना एक पर बिछा दें, अगर उनके 700 पर हैं जो उनकी हकीकी सूरत है अपनी, यूँ तो सरकार की बारगाह में इंसानी शक्ल में आया करते थे। एक सहाबी बड़े खूबसूरत थे, हज़रत दहिया कल्बी, तो दहिया कल्बी की शक्ल में हुजूर के पास आमतौर पे आते थे, और हुजूर समझ जाते थे ये दहिया कल्बी नहीं है, जिब्रील है ये। लेकिन उनकी जो असली शक्ल है वो 700 पर लगे हैं उनके, और एक पर इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि अगर उसको फैला दें तो पूरी ज़मीन को ढांप लेंगे, पूरी दुनिया को ढांप लेंगे। एक पर अगर फैला दें तो जाहिर सी बात है वो तो एक पर के बराबर भी नहीं थे वो अबू जहल का जो लश्कर था। मगर ये 5000 फरिश्ते किस लिए आए? तो सिर्फ इसलिए आए कि अगर आपके सामने दुश्मनों की तादाद 100 हो और आपके पास कोई एक ही इंसान हो, कितना भी ताकतवर हो, मगर दिल में वो तसल्ली नहीं होगी, लेकिन वही 50 लोग आ जाएं तो आपकी तसल्ली बढ़ जाएगी। तो सहाबा के दिल को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ने 5000 फरिश्ते उतारे थे, और उनको पता भी नहीं चला कि ये तलवारें कहाँ से लग रही हैं, ये कौन मार रहा है। अबू बकर वहाँ खड़े हैं, उमर वहाँ खड़े हैं, अबू हुरैरा वहाँ खड़े, ये लग कहाँ से रही है तलवारें, उन्हें पता तक नहीं चला। वो मलाइका मुकर्रबीन थे। तो अल्लाह की कुदरत
कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। आज भी अगर अल्लाह चाहे तो उसी तरीके से हमारी इमदाद फरमा दे, मगर या तो अल्लाह की मसलहत और या तो हमारे तवक्कुल में कमी, वरना मौला की कुदरत वो जब चाहे तो हक वालों को महफूज रखे और उनकी मदद फरमाए। आज के हमारे बयान में शामिल हैं सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन। इनकी एक खुसूसियत तो ये है कि इनका लक़ब ही ज़ुन्नूरैन है, ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले। चूँकि हुजूर की औलादें सब नूर हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यानी असल नूर आप हैं और सारा घराना आपके सदक़े में नूर है। तो चूँकि दो बेटियां, दो शहज़ादियाँ एके बाद दीगरे आपके अक़्द में तशरीफ़ लाईं, इसलिए उन हुजूर की बेटियों को नूर कहा गया। तो दो बेटियां मिली, इसलिए ये दो नूर वाले हो गए। इसीलिए तो आला हज़रत ने अपने एक शेर में कहा है, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से वो एक बात मेरे दिल को बहुत छूती है, और उस्मान गनी का ये बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है कि एक ऐसा मौका आया था कि हुजूर ने अपने हाथ को ये फरमाया कि ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरे उस्मान का हाथ है। वो कौन सा मौका था? जब सरकार मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना आ गए, तो 6 साल के बाद जब सहाबियों की तादाद खूब बढ़ गई, तो हुजूर के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि इतने दिन हो गए काबा देखे हुए, बड़ी याद आ रही है काबे की, अल्लाह के घर की ज़ियारत की, चलो तवाफ़ करके आया जाए। तो जैसे आजकल आप अजमेर शरीफ जाने लगो तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है काबा शरीफ तो शुदा बात पहुंचती गई, तो तकरीबन 1400 सहाबा तैयार हो गए सरकार के साथ चलने के लिए कि तवाफ़े काबा हुजूर के साथ करेंगे। तो 1400 सहाबा जब निकले तो एक मैदान में पहुँचे, अभी मक्का दूर था, वहाँ के रहने वालों को ये खबर लग गई कि हुजूर जो है बहुत बड़ा लश्कर लेके आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिल्ली को ख्वाब में भी चूहे नज़र आते हैं। उनकी नीयतों में फसाद था, तो उन्होंने उसी एतबार से सोचा कि ये बदला लेने आ रहे होंगे, अभी हमने इनको चंद साल पहले यहाँ से निकाला है, लिहाजा अब अपने मुरीदों को लेकर, अपने चाहने वालों को लेकर अब बदला लेने ले आ रहे हैं। ये खबर वहाँ फैल गई। तो जब ये खबर वहाँ पे पहुँची तो उन लोगों ने मीटिंग की आपस में और ये तय कर लिया कि हरगिज़ इनको मक्का में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और तवाफ़े काबा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पूरी मीटिंग हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला कि मक्का वाले गलत फहमी में हैं, मेरा इरादा तो तवाफ़े काबा है और वो समझ रहे हैं कि मैं अपना ज़ाती बदला लेने आ रहा हूँ, तो इसका इज़ाला कैसे हो, उनकी ये गलत फहमी दूर कैसे हो। तो आपने 1400 सहाबा पर निगाह डाली और ये देखना चाहा कि कौन है जो उनकी गलत फहमी को दूर कर सके और मक्का वाले किसकी बात पर मुतमईन हो सकते हैं। तो उस्मान ज़ुन्नूरैन ही पर आपकी निगाहे इंतखाब पड़ी। आपकी निगाहे इंतखाब उन्हीं पर पड़ी। वजह ये थी कि कई लोगों से आपके पहले मरासिम अच्छे थे उस्मान गनी के, और आपके जितने ताल्लुकात हमवार थे किसी और सहाबी के नहीं थे। तो हुजूर ने इस हिकमत के तहत इन्हीं को भेजा।
इधर एक कुआं था वहाँ पर हुदैबिया नाम का, उस कुएं का मुख्तसर सा पानी वो ख़त्म हो गया। 1400 सहाबा अगर सिर्फ वज़ू कर लें तो कुआं ख़त्म हो जाए। तो सहाबे कराम ने बारगाह रिसालत में अपनी ख्वाहिश जाके रखी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को नहाने की ज़रूरत है, किसी को वज़ू की ज़रूरत है, किसी को पानी की ज़रूरत है, क्या किया जाए, पानी तो ख़त्म हो गया। उसी मौके पर मेरे हुजूर ने उस गड्ढे के पास, उस कुएं के पास जाकर अपनी उंगलियों को उसमें ऐसे झुकाया था, अपने दस्ते मुबारक को। तो राविये हदीस कहते हैं कि जैसे नल से पानी निकलता है, ऐसे ही आपकी 5 उंगलियों के दरमियान से पानी निकल रहा था। और इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि 1400 सहाबा की ज़रूरतें भी पूरी हो गई और उनके मशकीज़े भी भर गए। इसी बात को मेरे आला हज़रत ने कहा था मैंने ना कि आपका हर शेर किसी न किसी अहम वाक़ये की तरफ इशारा करता है, और जब तक ये मुताला ना हो लोगों का, और जब तक तारीख़ पर सही निगाह ना हो, अहादीस और आयत करीमा पर निगाहें ना हो, तो कोई कितना भी आलिम व फाजिल हो, कितना भी बड़ा अदीब हो, कितना भी बड़ा अदीब हो, वो आला हज़रत के शेर की सही तशरीह नहीं कर सकता है। आप फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। तो ये पंजाबे रहमत उन्हीं के दस्ते मुबारक को कहा आला हज़रत ने। गोया कि ये 5 नदियाँ हैं और 5 नदियाँ वहाँ पर जारी थीं। उस्मान गनी उधर पहुँच गए, सहाबा इधर सब इंतज़ार में है कि वो कुछ पैगाम लेकर के आए। इधर इंतज़ार ही हो रहा था कि एक खबर फैल गई। क्या खबर फैल गई? कि मक्का वालों ने उस्मान गनी को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। ये खबर अफवाह उड़ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को अभी इकट्ठा नहीं किया था और उन पर कोई बात अभी जाहिर नहीं फरमाई थी। उधर उस्मान गनी की शहादत तो नहीं हुई, मगर जब वहाँ वो पहुँचे तो लोगों ने उनको जगह दी, इस्तकबाल किया, मगर एक शर्त रख दिया। शर्त ये रखा कि है उस्मान, फ़कत तुम्हारे लिए इजाज़त है, तुम अगर आ गए हो मक्का में तो तवाफ़े काबा कर लो, तुम्हें इजाज़त है, मगर तुम्हारे नबी को इजाज़त नहीं है। ये कहा। इस मौके पर हम ये गौर करते हैं कि क्या उस्मान गनी तवाफ़े काबा कर लेते तो क्या गुनहगार हो जाते? नहीं, वो एक इबादत है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रुकावट है और साजिश है, उस्मान गनी ही को मौका मिल गया, तो अगर उन्हीं को मौका मिल गया तो तवाफ़े काबा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। फिर उस्मान गनी को भी तो 6 साल हो गए थे तवाफ़े काबा किए हुए, और मक्का काबा शरीफ के बहारों को देखे हुए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह थीं। फिर उसके बाद आप तन्हा थे वहाँ पर, और फिर दुश्मन ये कह रहे थे कि आपके लिए छूट है। नफ्सियाती तौर पर भी एक गलबा था आपके ऊपर कि देखो हमारे लिए इस तरह नरम गोशा रखते हैं कि आपके लिए छूट है। ऐसे मौके पे आदमी समझ नहीं पाता मैं जवाब क्या दूं, मगर कैसा इश्क़ रसूल था, कैसा ताल्लुक़ रसूल था, कैसा अपने नबी से मोहब्बत थी। वो नरम गोशा रखने वालों को आप ललकारते हैं और कहते हैं मक्का वालों, ये तुमने कह कैसे दिया कि उस्मान तुम चाहो तो तवाफ कर लो? कसम खुदा की, उस्मान उस तवाफ को तवाफ ही नहीं समझता जो नबी के बगैर हो। उस्मान उस वक्त तक तवाफ नहीं करेगा जब तक मेरे आका इसका तवाफ नहीं फरमाएगा। आप तवाफ़े काबा नहीं करते हैं,
आप वहीं थे, सरकार ने सहाबा में ऐलान किया, एक दरख्त के से टेक लगाकर मेरे आका तशरीफ़ फरमा हो गए, एक दरख्त के सहारे बैठ गए और इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारो, आओ मेरे हाथ पर बैअत करो। किस चीज़ की बैअत? इस चीज़ की बैअत करो कि तुमको हम जिस दीन के काम के लिए कहेंगे तुम लब्बैक कहोगे। अगर बिलफर्ज उस्मान की शहादत हो जाती है तो तुम उसके लिए भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो, और जो चीज़ दीन की ज़रूरत पड़े उसके लिए तुम तैयार रहोगे, कोई भी इधर उधर नहीं होगा, इस बात की आकर बैअत करो। तो एक सहाबी आते अलग हो जाते, दूसरे सहाबी आते अलग हो जाते। हुजूर बैअत कर रहे थे, हुजूर का हाथ दाहिना हाथ होता और सहाबी आकर अपना हाथ रखते चले जाते, एक दूसरे सहाबी आते हाथ रखते चले जाते। जब 1400 सहाबा मुकम्मल हो गए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना ही हाथ अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, उस्मान चूंकि गैर हाजिर हैं और वो अपने निजी काम से नहीं गए हैं, वो मेरी इताअत ही में गए हुए हैं, इसलिए सहाबियों सुन लो, ये उस्मान का हाथ है, ये नबी का हाथ है, मैं उस्मान की तरफ से बैअत कर रहा हूँ। मेरे सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इन तब खूबियों के बावजूद खौफे खुदा का ये आलम था कि अगर अपने घर पे जब मजलिस सजाते तो कब्र का जिक्र आम तौर पर करते, और कब्र का जिक्र इतना करते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, कमीज मुबारक भीग जाती। लोग कहते उस्मान तुम तो जन्नत का मुज़दा पा चुके हो, जन्नत का मुज़दा पा चुके हो, मगर कहते नहीं, मेरे आका का इरशाद है, आयशा से मेरे आका ने फरमाया है कि ए आयशा सुनो, मौत की सख्ती और कब्र की हालत अगर ये जानवर जान जाएं तो इन जानवरों के जिस्म में चर्बी नहीं रह जाएगी। तो मैं ये सोच कर इस कदर कब्र व हश्र से डरता हूँ और रोता हूँ। अल्लाह ताला इन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के सदक़े में हमें भी दीन की वही तड़प अता फरमा दे और इनके खौफे खुदा का कुछ सदका हमें भी नसीब हो जाए। कल इंशाअल्लाह मुकम्मल बयान सैयदना मौलाए कायनात पर होगा। वो एक तरफ सहाबी हैं तो दूसरी तरफ इमाम आली मकाम के वालिद गिरामी हैं, हुजूर के बहुत चहीते हैं, गोद के पले हुए हैं, इसलिए मुकम्मल पूरा खिताब सैयदना मौलाए कायनात पर किया जाएगा, सुना जाएगा। अल्लाह ताला आज की तकरीब को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातु सलाम। कहेगा वक्त का सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। अब्बास नामदार है ज़ख्मों से चूर चूर, अब्बास नामदार है ज़ख्मों से चूर चूर, उस पे करे
मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, हम शक्ल मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या हबीबी या रसूल अल्लाह, आप मुख्तार दो आलम, दिल परेशा आँख है नम, दूर हो जाए सभी गम, अर्ज करते हैं शाह हम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इस महफ़िल पाक को, इस ज़िक्र की प्यारी महफ़िल व मजलिस को मौला तू अपने फ़ज़ल से कबूल फ़रमा ले। ए मौला करीम, इसमें जो कमियां रह गई हो अपनी रहीमी करीमी से माफ़ फरमा दे, और जो कुछ भी हम गुनहगारों से बन पड़ा ए करीम इस पर ढेरों ढेरों सवाब अता फरमा दे। और ये नजराने मुक़द्दस अपने प्यारे मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत खल्क़ के दूल्हा हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आली शान बारगाह में बड़ी आजिज़ी के साथ ये नजराने मोहब्बत पेश मौला कबूल फरमा ले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला घरवालियाँ, अज़वाज मुतहरात, आपकी औलाद पाक, आपके तमाम सहाबा सहाबियात, ताबईन तबे ताबईन, तमाम ग़ज़वात में शहीदो शरीक होने वाले जुमला अफराद व अशख़ास, आपके जुमला वफ़ादार, आपके जुमला आशिक़, सब की बारगाहों में दर्जा बदर्जा ये सवाब पेश मौला कबूल फरमा ले। मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दस शहज़ादे शहीद आज़म करबला हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम और उनके तमाम रफ़क़ाए शहादत की बारगाह में बिलखुसूस ये नजराना पेश मौला कबूल फरमा ले। ए मौला करीम, हज़रत मौला अली से जो सिलसिले वलायत दुनिया में आया, उस सिलसिले से जितने सलासिल दुनिया में निकले, उन तमाम सलासिल से जुड़ने वाले, वाबिस्ता होने वाले औलियाए कराम सालिहीन की बारगाहों में दर्जा बदर्जा ये सवाब पेश मौला कबूल फरमा। मौला जुमला मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात की रूहों को तू अपने फ़ज़लो करम से ये सवाब अता फ़रमा दे या रब्बल आलमीन। बिलखुसूस बानी जलसा सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये नजराने अक़ीदत पेश करते मौला उनकी रूह को अता फ़रमा दे या रब्बल आलमीन। परवरदिगारा, उनके अलावा डॉक्टर अनवार अहमद हाशमी, डॉक्टर जावेद अहमद हाशमी और ज़ौजा सैयद इकबाल हाशमी साहब की ज़ौजा नसीम बानो और सैयद शमशुल हक़ साहब, आलिया, शबीना, माजिदा,
सैयद फ़िरोज़ उर्फ़ प्यारे मियाँ, उसके अलावा नफ़ीस हाशमी साहब और तमाम जितने यहाँ शुरका हाज़रीन तशरीफ़ फरमा हैं, इनके अइज़्ज़ा अक़रबा अहले ताल्लुक़ अहले मोहब्बत में जितने लोगों की वफ़ात करीब करीब ज़माने में हुई है, मौला करीम बिलखुसूस उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। मौला उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। मौला उनकी लग़्ज़िशात को माफ़ फरमा दे और उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश फरमा दे। मौला हम सब को ईमान की मज़ीद रमक अता फरमा दे, हमारे ईमान में रौनक अता फरमा दे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दे। मौला जिस्मानी तकालीफ़ आज़ार से हमें आज़ाद फरमा दे और अपनी इबादत व रियाज़त की सच्ची तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मौला हमारे अकाबिरीन की उम्र में बरकतें अता फरमा, हमारे उलमा अहले सुन्नत की उम्र में बरकत अता फरमा। मौला मसलके आला हज़रत मसलके अहले सुन्नत को फ़रोग़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला